अरबी जुबान में इस्म वुसअत के एतबार से दो तरह का होगा जी, या नकरा होगा इस्म या मारिफा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नकरा की वुसअत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं सब तालिब इल्म हैं, सब मर्द जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन सब में अब्दुर्रहमान दो हैं, ठीक है, सिर्फ दो अब्दुर्रहमान हैं। हर एक अपनी जगह पर तालिब इल्म है, हर एक अपनी जगह पर जिन्स रजुल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन नाम के एतबार से हर एक का अपना अपना नाम है। यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, सब तालिबात हैं, जिन्स इमराह से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन नाम के एतबार से हर एक का अपना अपना नाम है। तो गोया नकिरा की वुसअत ज़्यादा है, नकिरा की वुसअत ज़्यादा। 30 तालिब इल्म बैठे हैं, 30 आदमी बैठे हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान सिर्फ दो हैं, तो मारिफा की वुसअत कम हो गई, ठीक है। तो नकिरा और मारिफा, हम हर इस्म को नकरा ही कंसिडर करेंगे, हम समझेंगे ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, इल्ला ये कि हमें उसका मारिफा होना पता ना चल जाए। तो हम इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला अपनाते हैं कि हम देख लेते हैं कि इस्म किस किस सूरत में मारिफा हो सकता है, ठीक है। तो मारिफा हम पढ़ लेंगे तो बाकी जितने भी बचेंगे सब नकरा के खाते में चले जाएंगे। तो मारिफा की अरबी जुबान में कुल 7 अक़साम है जी, 7 सूरतों में कोई इस्म मारिफा हो सकता है, और 7 में से हम 5 पढ़ेंगे आज, और बाकी 2 जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे जब ज़रूरत उसकी महसूस होगी। इस वक्त आपके लिए 5 ही काफ़ी होंगी। तो मारिफा की पहली किस्म मैं आपको बताने लगा हूं जी, वो है जी इसमें अलम। अलम किसे कहते हैं जी? झंडे को। ये झंडा क्या होता है? निशानी, अलामत। तो आप सबके जो अपने अपने नाम हैं ये अलम है, यानी प्रॉपर नाउन इसमें अलम की कैटेगरी में चला जाएगा। नकिरा को हम इनडेफिनेट नाउन कहेंगे और मारिफा को हम डेफिनेट नाउन कहेंगे, और इसमें अलम को हम प्रॉपर नाउन में ले जाएंगे। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम। मसलन आप सबके नाम जो हैं वो मारिफा हैं, तो मैं कहूंगा कि जी ज़ैद मारिफा हो गया। अब माशाल्लाह मुझे ज़ैद के बारे में बता सकते हैं, ज़ैद की तीनों हालतें? ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, ठीक है ना। आपने चेक किया कि गैर मुस्लिम की जितनी भी अक़साम पढ़ी है ज़ैद कहीं भी फिट नहीं हो रहा। इसी तरह मुझे आप बताइए ज़ैनब जी, ज़ैनब की तीनों हालतें? ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। तो माशाल्लाह जी इसमें अलम है ये। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं बताइए लाहौर, ठीक है, बहुत सारे शहर हैं पाकिस्तान में, सही है, लेकिन लाहौर लाहौर है, ऐसे है ना, एक ही लाहौर है और नहीं है। नवा लाहौर बेशक बना दें आप, लेकिन जो ओरिजिनल लाहौर है वो एक ही है। तो इसी तरह इसमें अलम से मुराद है किसी खास शख्स, खास चीज, खास जगह का नाम हो गया, ये इसमें अलम हो गया। मारिफा की दूसरी किस्म, इसमें ज़मीर। ज़मीर, ज़मीर किसे कहते हैं जी? प्रोनाउन को। इसमें अलम आपका प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें ज़मीर आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, ठीक, यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ज़ैद, ज़ैद इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी जीनियस। अब ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है, इसको मैंने ज़ैद की जगह पे इस्तेमाल किया। हिज फादर इज अ डॉक्टर, अब ये हिज क्या है? ये प्रोनाउन है, ज़ैद के लिए इस्तेमाल हुआ है। वी ऑल लव हिम, अब ये हिम क्या है? ये प्रोनाउन है जिसे हमने ज़ैद के लिए इस्तेमाल किया। तो ज़मीर, इसमें ज़मीर जो है ये आपका मारिफा होगा, ठीक है। इसमें उर्दू में हम वो का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो,
तो यानी अंग्रेजी में इसके लिए होगा ही और शी। उर्दू में हम दोनों के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अरबी में इनके जो इक्विवेलेंट वर्ड्स होंगे, यानी ही के लिए अरब जो है वो हुआ इस्तेमाल करेगा और शी के लिए हिया इस्तेमाल करेगा। इस वक्त मेरा टॉपिक ज़मायर नहीं है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ आपके सामने फहरिस्त मुकम्मल करवा रहा हूं जी, ठीक है। तो इसमें ज़मीर भी मारफा होगा।